मुझे टीवी सीरीज नहीं करनी है। मैं जो हूँ कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिसे लोग ताउम्र याद रखें। पैसे तो टीवी सीरीज में मैं पहले भी कमा चुका हूँ, पर क्या फायदा हुआ? पैसे आए और चले भी गए। लेकिन कुछ ना कुछ करना भी जरूरी है। बिना काम के मैं पक सा जाता हूँ। खुद पर बहुत बोझ महसूस होता है। कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि सारा भार जैसे मेरे सीने पर रखा हो। सच कहूँ तो खुद को ट्रैश बैग जैसा महसूस करता हूँ मैं। एक कूड़ा डालने वाला बैग जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, जिसमें ऊपर तक कूड़ा भरा होता है, हफ्तों से भरा होता है, जिसमें बदबू आती है और कचरा यहाँ वहाँ गिरा होता है और जिससे नाक के बाल जैसे जल से जाते हैं। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि कुछ भी यहाँ वहाँ ना गिरे। फिर आप सामान उठा के वापस डालते हैं। फिर आप जोर जोर से उस पर गांठ बांधते हैं और जिस तरह से कसकर गांठ बंधी होती है वैसा ही मुझे महसूस होता है। लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं घुटा हुआ महसूस करता हूँ वहाँ पर। ऐसा लगता है कि मेरी सांस घुट रही है और उससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। यही सब हो रहा है मेरी जिंदगी में। बाटू भाई, देखो ना, ये पाइप टूट गया है। वैसे मैंने प्लम्बर को बुला लिया है। ड्रेनेज में भी दिक्कत है। कुछ मिलेगा इसे ठीक करने के लिए? नहीं तो यहाँ पानी भर जाएगा। संभल के, आराम से आराम से पिएंगे आप? बाटू भाई, कुछ गलत मत समझना। आप एक अच्छे इंसान हैं। आपसे पहले यहाँ मिस्टर डेवरिन रहते थे। जिस दिन उनकी पत्नी की डेथ हुई उसी दिन उन्हें हार्ट अटैक आया था। बेचारे, ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। कॉफिन का इंतजाम भी मैंने ही किया। वो अच्छे इंसान थे। मैं हमेशा उनका सारा काम किया करता था। उन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दिल में हमेशा हैं वो। आप भी बहुत अच्छे हैं। आपके लिए भी मेरे दिल में उतनी ही जगह है। ऊपर वाला ना करे कभी आपको कुछ हुआ तो कॉफिन का इंतजाम मैं कर दूंगा, सच में। वैसे यहाँ की दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है। बाथरूम पहले जैसा हो जाएगा। पाइप की परेशानी है, पानी जा नहीं रहा है। वैसे सही बताऊं तो मौत के अलावा इस दुनिया में लगभग हर चीज का इलाज है। हम बाजार जाएंगे, नया पाइप ले आएंगे और ड्रेनेज को ठीक कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो आप कह रहे थे कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे लोग आपको याद रखें और आप टीवी सीरीज करना नहीं चाहते। मुझे समझ में नहीं आया कि उस काम को करने में बुराई क्या है। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा। नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगा? बाटू भाई, अब लोगों के करीब पहुंचना है आपको। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे करें, और इसी फिक्र में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि परेशानियों से भागना नहीं है, उनका सामना करना है। बाहर निकलिए, फिक्र को धुएं में उड़ाइए। वो सब कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। बियर पीजिए, मॉल घूमिए, ऐश कीजिए। यहाँ का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा, ठीक है? पता है बाटू भाई, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए। वो ऊपर वाला है ना, समझे आप? उसी की बदौलत आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ एक साथ। हाँ, मैं एक्टिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सही बताऊं तो ट्रैश बैग्स के बारे में सब कुछ जानता हूं मैं। सब कुछ।
गांठ कैसी भी हो, कितनी भी जोर से बंधी हो, चाहे कितनी बार भी बंधी हो, उसे खोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अच्छा है। और कुछ बचा है कहने को? मैं कुछ समझा नहीं। जाने दो। उस कमबख्त की हिम्मत कैसे हुई मुझे सोशल मीडिया से निकालने की? हे हैंडसम, आ जाओ अंदर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ पर? यहाँ पर तो मैं बाहर वेट कर रहा था। मैं ब्रेक पर थी। ब्रेक था? हाँ, ब्रेक। यहाँ कोई बास्केटबॉल का मैच चल रहा है जो ब्रेक की जरूरत है? मेरे पास यहाँ पर काम नहीं है और एक तुम हो कि यहाँ ब्रेक ले रही हो। तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने फोन किया? अच्छा, वो ब्रेक चाहिए। ब्रेक तो सबको लेना चाहिए। मेरा चेहरा भी ब्रेक लेके ऐसा हुआ। माफ करना, मुझसे वो YouTube वीडियो भी नहीं बन पाई। किसने कहा तुमसे? वीडियो तो वायरल हो गई है, 1.5 मिलियन व्यूज आ गए हैं उस पर। लेकिन उसमें तो मेरी बदनामी हुई है ना? अरे बदनामी में भी नाम होता है। हाँ मानो नाम होगा, लेकिन बैड पब्लिसिटी नहीं चाहिए। सब पूरी जिंदगी मजाक बनाते रहेंगे, उस वीडियो के नाम पर पूरा टाइम छेड़ते रहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, हमें उससे फायदा ही मिलेगा। देखना, उसकी वजह से तुम्हें और काम मिलेगा। देख लेना तुम, मैं कह रही हूँ। ये वाला दिलासा तुमने मुझे पहले भी कई बार दिया है। मैं यहाँ पर खाली बैठा हूँ और ये बात दुनिया भी जानती है। मिली शाइन को जानते हो तुम? वही ना जो एड फिल्म्स करती रहती है ना? तुम उससे नहीं जानते। मिलिस मेरी भांजी है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। अच्छी एक्टर है और काम भी जानती है। वो भी सालों से काम की तलाश में है, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा उसे। तुम्हें काम मिल रहा है जिसकी तुम्हें कदर ही नहीं है। जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ ना, वैसा काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जिंदगी जैसे मुझे नीचे की तरफ खींचती जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। मेट्रो बस। मेट्रो बस? तुम मेट्रो बस की तरफ जाओ, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। तुम बुद्धू हो। जो काम मिल रहा है उसे खुशी से करो। बाद में मत कहना कि समझाया नहीं। समझे? चलो चलो चल चल। लाइटर है आपके पास? ये चाहिए ना तुम्हें? ये लो पकड़ो, कैच कर लेना। थैंक यू। डॉग को पालना तकलीफ भरा होता होगा ना? तकलीफ वाला मतलब? हाँ मतलब बस हर वक्त इनके आगे पीछे ही घूमना पड़ता है। घूमना पड़ता है? वो कैसे? नहीं मतलब बच्चे की तरह इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। बहुत तकलीफ होती है। बच्चे पालना तकलीफ वाला काम है? नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, हालांकि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। वैसे मुझे बच्चे बहुत ही शैतान लगते हैं। क्या आपके खुद के बच्चे हैं? अभी तो बच्चे नहीं हैं। जब आपके बच्चे होंगे तो उनका ख्याल कैसे रखना है ये तो आपको पहले से ही पता होगा। बच्चे और डॉग करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। खाते पीते हैं, पॉटी करते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा शैतानी करते रहते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? वालेरी। आप टर्किश हैं? ये सवाल क्यों? अगर आपका बच्चा होता तो क्या आप उसका नाम वेलेरी रखती? क्यों नहीं, ये आमिर हाउस का एक मशहूर गाना है। हाँ। वही ना जिसकी डेथ हो गई थी? हाँ वही। कैसे हुई थी पता है? शायद किसी ओवरडोज से या शायद शराब से। मौत का कोई इलाज नहीं, बस यही लाइलाज है। एड्स का भी इलाज है?
कैंसर भी कुछ हद तक सही हो जाता है। शुरुआती स्टेजेस में इलाज थोड़ा मुश्किल है। पता है, थ्रोट कैंसर को हाई सोसाइटी कैंसर भी कहा जाता है। कुछ कैंसर का तो तब पता चलता है जब काफी देर हो चुकी होती है, जैसे कि शायद पैनक्रियाटिक कैंसर, है ना? मुझे नहीं पता। कैंसर एक जानलेवा बीमारी। और कैसे मौत होती है? हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज, ट्यूबरक्लोसिस। इसका इलाज है, लोग ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ एक फ्लू भी हैं जो जानलेवा होते हैं, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। मुझे तो लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की वजह से ही फ्लू बनते हैं। वैसे सच कहूं तो हार्ट अटैक भी कोई बीमारी नहीं होती। जैसे अगर फर्ज कीजिए किसी को कैंसर, तो धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ेगी और उसे पता होगा कि वो जाने वाला है। लेकिन हार्ट अटैक में मौका नहीं मिलता। आप ये नहीं कह सकते कि आपको अटैक आया है। और आप इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। ये कितने साल की हो गई है इंसानी हिसाब से? 49। ओह, कितना अच्छा होता ना कि अगर डॉग्स भी इंसानों की तरह जी पाते, हमेशा हमारे साथ ही रहते, खेलते कूदते। लेकिन बिल्लियों से लोग इतना प्यार नहीं करते। पता नहीं लोग बिल्ली पालने से डरते क्यों हैं। मैंने किसी को पार्क में बिल्ली टहलाते हुए नहीं देखा, सच में। पता नहीं क्यों। वैसे ये बहुत क्यूट है। एक डायबिटीज नाम की भी बीमारी है जो धीरे धीरे मारती है लोगों को। मेरे अंकल की भी मौत हुई थी, रोटा वायरस। अजीब बीमारी है। सच में कितनी अजीब अजीब बीमारियां हैं। ड्रग्स लेने से भी लोग मरते हैं। अपना ख्याल रखना। चलो चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। छोटे बच्चे, पता है कि मेट्रोबस कहाँ से ये मिलती रही है? मेरी मुट्ठी में। निकालूं क्या? चाहिए आपको? बोलिए ना। खोलूं मुट्ठी? खोलूं मुट्ठी? पता नहीं है तो सीधा बोलना। बताऊं क्या? न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बच्चा बोलता है। हाँ। नहीं। पकड़ो उसे, पकड़ो, पकड़ो उसे, चोर है वो। नहीं, 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 मैं चोर नहीं हूँ। मैं छोड़ो मुझे। कोई मेरी मदद करो। छोड़ो मुझे। मैं चोर नहीं हूँ। ओए, यहाँ क्या कर रहा है? हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या है तेरे पास? किससे डर कर भाग रहा है? किसी से नहीं भाग रहा। किसी से नहीं भाग रहा? मतलब ये कोई चोर नहीं है, कोई अच्छा इंसान लग रहा है। सही कहा ना? हाँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। तू जारबोस से भाग रहा है ना? कौन? अंकल से? लेकिन मेरे अंकल तो रोटा वायरस से मरे हैं। अंकल गए भाड़ में। जेब में जो भी है जल्दी निकालो।
ठीक है। लाइटर दे के हमारी जला रहा है। नहीं नहीं, तो सिगरेट ले लो। और क्या है तेरे पास? और मतलब? अब जल्दी कोई काम की चीज निकालो। अपना वॉलेट निकाल जल्दी। मैं वॉलेट नहीं रखता हूँ। नहीं रखता मतलब? ओह, तो ये वॉलेट रखता ही नहीं है। उससे मेरी जेब भारी हो जाती है, बात तो इसलिए। सही है। लगता है ये शराफत से नहीं मानेगा। फोन निकाल। सिम कार्ड तो निकालने हाँ दो। ठीक है ठीक है दोबारा इश्यू कराना झंझट ठीक है, का निकाल काम ले। है। नंबर्स भी नहीं मिलते हैं तो दिक्कत हो जाती है सच में, बहुत ज्यादा। इसका सिम कार्ड निकलता कैसे है? हाँ? पतली सी एक पिन से निकल जाता है। इसको पिन दे जरा। इससे काम चलेगा? बोल। इससे कैसे निकलेगा? कोशिश करके देखें क्या? नहीं, छोड़ो, जाने दो। और क्या है तेरे पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम जरा अपनी आईडी दिखाना। हाँ, मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, इससे काम चल जाएगा ना। और कुछ नहीं है मेरे पास। बारतू भला क्या नाम हुआ? ऐसा वाहियात नाम तो कसम से पहली बार सुना है मैंने। भारतू। बारतू एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर का नाम था। वो बहुत फेमस था दुनिया में। अच्छा, क्या बात है, ये तो अपना ही यार निकला बे। मेरे डैड करते हैं, मुझे गैलेक्सी पसंद है। सिम बॉम बॉम। यस, सिम बम बम। अच्छा। ये तो बहुत सही है यार। अगर तुम फैनर के सपोर्टर होते तो ये कहानी कुछ अलग तरह से ही खत्म होती। कौन सी कहानी? ये वाली कहानी। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है, बेवकूफ कहीं का। ये कहाँ गए हम? ये कहाँ गए हम? ऐसे चलते चलते कहाँ? आप कंप्लेंट करना चाहते हैं? हाँ, मुझे सांस नहीं आ रही है। डॉक्टर ने पेन किलर दी है तो नींद और नशा दोनों है। दवाई काफी असरदार है, बहुत ज्यादा। मुझे सीधा सीधा बताइए कि आप कंप्लेंट करना चाहते हैं? क्या वो चोर आपको मिल गए? फिलहाल नहीं। आप किसी को बुलाना चाहेंगे? हम आपकी स्टेटमेंट ले लेंगे। आपकी हालत खराब है, ज्यादा रुकना सही नहीं है। वो लोग मेरा फोन चुरा कर ले गए हैं और किसी का नंबर मुझे याद नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर में मैं फेसबुक चला सकता हूँ क्या? एक बात कहूँ, अगर मैं लॉगिन करूंगा तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, आप इसे नहीं चला सकते। चलिए अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड बताइए। बारतू कुचुक चागलयान @yahoo.com। सब स्मॉल लेटर्स में। नहीं रुको। बारतू कुचुक चागलयान @mail.com। और मेल की स्पेलिंग है हाँ, मुझे आती है उसकी स्पेलिंग। MA। पासवर्ड बताइए। बिच डोंट किल माई वाइफ, सब कैप्स में है। स्पेलिंग बताएंगे? बिल्कुल। B अपर केस, इस्तानबुल, तोकात, सी से कोई सिटी नहीं सी? है। सी। ओके। हाँ, सी। बिच, आइसक्रीम, टेबल, चिकन,
हॉर्स, हाँ हॉर्स, डोंट किल, डॉग, आउल, नेस्ट, टेबल, ना, काइट, इंक, लाइट। ठीक है, वो पेपर दिखाइए। हाँ ये लीजिए। वाइब। ठीक है, हो गया। ऑनलाइन आ जाता हूँ। अच्छा आइडिया है। क्या कोई ऑनलाइन बैठा है? हाँ, कोई राजा है और उमर है। उमर से बात करूँ? नहीं नहीं, और कोई ऑनलाइन है? गिज़म है ऑनलाइन। गिज़म, हाँ गिज़म ऑनलाइन है। हाँ उसे ही मैसेज कीजिए। क्या मैसेज करना है? क्या बताएं गिज़म को? गिज़म, मुझे किसी ने लूट लिया है, मेरी मदद करो। मुझे किसी ने लूट लिया है, फौरन मेरी मदद करो। हाँ। ये उमर कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये वो टीवी सीरीज वाला है? हाँ हाँ ये वही है। रिप्लाई आ गया। क्या आया? बारतू भाई, किसकी फूटी किस्मत जो आपको लूटा है। ठीक है, उसे वापस लिखिए। गिज़म, फालतू बातें बिल्कुल मत करो। सच में मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे गुंडों ने लूट लिया है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और तुम्हारी दोस्त कैसी है? क्या मैं वाकई ये सब नहीं नहीं, रहने दीजिए। लिखिए गिज़म, मैं वाकई तकलीफ में हूँ बहुत। सुनिए ऑफिसर, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। ये वही है? हाँ, इसे मैंने देखा था मासूम सीरीज में। लेकिन मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। ये वाकई था मासूम में। अच्छा, करीन? हाँ, इसका रोल अच्छा था, पर इसका उसमें मर्डर हो जाता है। मैंने ऐसे किसी सीरीज के बारे में कभी नहीं सुना। क्या बात है चीफ? क्या तुमने इसकी कंप्लेंट लिखी? हाँ चीफ। क्या कंप्लेंट है? वही लूटपाट चीफ। ओह, क्या ये कोई फेमस आदमी है? मैं तो नहीं जानता। हाँ, मासूम सीरीज में। मासूम? मासूम अब खत्म हो गई है। अब मैं सीरीज में काम नहीं करता। वैसे भी अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये सीरीज सब बकवास है। ऑडियंस को पागल बनाते हैं सब कुछ बकवास दिखाते हैं। कभी कोई मर जाता है तो कभी जिंदा हो जाता है, लोगों को पागल बनाते हैं। टीआरपी के हिसाब से रोल को ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पुलिस वालों की कुछ भी वैल्यू नहीं होती सीरीज में। सब बेकार होते हैं, बिल्कुल बेकार, एकदम बकवास। यहाँ से लेफ्ट लीजिए। होश आ गया इन्हें। क्या हाल है सुपरस्टार? तुम्हारे मुंह का तो नक्शा ही बिगड़ गया, हम पहचान ही नहीं पाए। कैसे हुआ ये सब? पाइप टूटा था और ड्रेनेज ब्लॉकेज था और पानी बहुत तेज बह रहा था। सावन ने मुझे कहा कि बाहर जाओ ताजी हवा में। सबक कौन है? बस फिर जो हुआ आप जानते हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में गया और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लोग इतने बुरे हो सकते हैं। इतने बुरे कि किसी की बात भी नहीं मान सकते। हम कहाँ जा रहे हैं? पेलिन के घर पर। पेलिन? पेलिन, इर्दी भाई की सिस्टर पेलिन। पेलिन, हम वही जा रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना वॉलेट है ना घर की चाबियाँ। तो पेलिन ने कहा कि आज रात उसी के घर रुकेंगे। हम पहले इर्दी भाई से मिलेंगे। ये पेलिन का जिक्र करती रहती है, सुना है अच्छी लड़की है। मुझे तुम्हारी जरूरतों का एहसास। आज रात तुम उसके यहाँ रुक सकते हो। मैं किसी होटल में रुक जाऊंगा, मैं बहुत एडजस्टेड हूँ। यहाँ रोक लीजिए डैड। कमाल की बात है ना। हम क्यों रुक गए? हेलो। ओ, क्या हुआ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मत करो, मत करो। हाँ, सच में अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काफी मारा उन कमीनों ने, है ना? खैर अंकल, मेरा नाम अर्दी है। हेलो।
मैं भाई हूँ अपनी बहन का। और बताओ क्या चल रहा है, काम कैसा है? बहुत बढ़िया, काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। यहाँ से लेफ्ट लीजिए। यहाँ से लेफ्ट लेना होगा। पेलिन कैसी है? वो तुम्हारी बहन है, भूल गए? अरे हाँ, मैंने पी नहीं है। शराब सब भुला देती है। मेरी बहन मोटा चश्मा लगाती है। तो आज मेन लाए हो कुछ? हाँ, अपना दिमाग। चाहे जो भी हो जाए, पर आपकी हाजिर जवाबी में कभी फर्क नहीं आता। गजब जनसबी उम्र है। तो तुम ये बताओ कि टाइम कितना हो रहा है? तुम इस वक्त इतने चार्ज कैसे लग रहे हो? अर्दी भाई हमेशा चार्ज रहते हैं। फिर मिलेंगे सर। तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। जी बताइए। देखो बार्टू, इस सब के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सब पहले से। देखो, हम एक परिवार हैं। मैं तुम्हारी देखभाल करूं और तुम मेरी देखभाल करो। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। बात बिल्कुल मेरी बात ठीक मत है, आप बिल्कुल। लेकिन एक दूसरे को संभालना हमारा फर्ज है, समझ रहे हो तुम? बिल्कुल। क्या बिल्कुल? संभालने का ये मतलब नहीं होता। एक दूसरे के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मेरी नाक के नीचे सब होता रहेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? भी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी हर एक बात बिल्कुल ठीक। लेकिन गिज़म के शुरू से ही ऐसे दोस्त मुझे रहे हर हैं। चीज के बारे में पता होना चाहिए, समझ रहे हो तुम? फिर वो छोटी से छोटी बात ही ठीक क्यों? है अंकल। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं समझते अंकल, ना? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता लगा तुम मुसीबत में हो। मैं अपना काम छोड़कर भागा चला, क्योंकि परिवार इसीलिए होता है, एक दूसरे का साथ देने के लिए। मुझे तुम्हारी जरूरतों का एहसास है। तुम्हें भी गिज़ेम का उतना ही ख्याल रखना चाहिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ से ही परिवार चलता है बाटो। ये इसकी क्या जरूरत है? देखो, तुम उसके भाई हो, लापरवाही जान पर भी बन सकती है। अहमद का केस याद है ना? अच्छा खासा था, जरा सी लापरवाही और जान चली गई। आइसक्रीम की दीवानगी उसे ले डूबी। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। उसकी कमी हमेशा खलेगी मुझे। वो मुझे बहुत अजीज था। न जाने हमने साथ में क्या क्या गुल खिलाए। वो ड्रग्स तो अब भी तुम्हारे पास ही है ना? उसने ही सिखाया था कि असली जिंदगी तो बस नशे में ही है। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी भी ऐसी आदतों में पड़ जाए। न जाने मेरी जिंदगी कब तक की लिखी है। समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे बाद तुम्हें ही गिज़म का ख्याल रखना है, समझे? क्योंकि तुम उसके भाई हो। हाँ, समझ गया। मुझे निराश मत करना। मेरे पास नशे की कुछ और गोलियां बाकी हैं और आज रात में मस्ती करने वाला हूँ। अच्छा सुनो, अंदर जाओ और आराम करो। कल सुबह आकर गिज़म को ले जाऊंगा। हाँ ठीक है। अगले हफ्ते हमें फिर आना है। उसके लिए एक घर ढूंढना है, तब तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है? हाँ समझ गया। वो गोलियां जरूर लेना कभी। कौन सी? अरे वही जिन्हें लेने के बाद आदमी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ड्रग्स। ठीक है, खैर अब तुम जाओ और आराम करो, नहीं तो कहीं तुम्हारा मन ना कर जाए मेरे साथ चलने को। वैसे क्या मैं चल सकता हूँ? देखा, मुझे पता था। चलो अंदर जाओ, आराम करो। चलो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐश करो। आजकल के बच्चे। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड को सारी की सारी खबर ये है? बात मुझे पता है, पर प्लीज किसी के सामने मत बोलिएगा। लाइफ को ना एंजॉय करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। और वैसे भी घूमना फिरना ऐश करना तो आजकल नॉर्मल है। उनके जमाने में ये सब बुरा माना जाता है। और आपको तो पता है कि मुझे पीना पसंद है और नशे की गोलियां तो मुझे दूसरी दुनिया में ही ले जाती हैं।
ड्रग्स के मजे के बारे में डैड को क्या मालूम। आप प्लीज उन्हें कभी इस बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बेवजह वो टेंशन में आ जाएंगे। और मुझे उनसे डांट खाना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उनकी लाडली हूँ। आप प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। और ये वक्त कभी लौट कर नहीं आता, ये तो आप ही ने सिखाया था ना। ये तो वक्त है खुलकर जीने का, तो प्लीज आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे अपना ख्याल रखना आता है। और प्लीज एजी को भी कुछ मत कहिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो यहाँ बस मुझे खुश रखने के लिए ही आता है। आप तो सब जानते ही हैं ना भाई, साथ में होते हैं तो मजा आता है। फिर सब अपने अपने कामों में बिजी हो ही जाते हैं। यहाँ लोग काफी फन लविंग है। नशे के देखिए नए नए तरीके जानते हैं, ये सब कमाल की बात है ना। देखो हर चीज बहुत बहुत संभल कर करनी चाहिए। एक लिमिट तक सब कुछ अच्छा लगता है। और बाकी डैड तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हैं। ओके, और उनको तकलीफ देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बढ़ती उम्र है उनकी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टेंशन की वजह से कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। आपको हमारा कितना ख्याल है। तुम्हारा नहीं उनका ख्याल है। पर इस हालत में इस वक्त आप कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में तो नहीं जाऊंगा पक्का।